ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर 17 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। वहीं नामांकन का मंगलवार को अंतिम दिन होने के कारण सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। प्रत्याशियों के नामांकन में पार्टियों के दिग्गज नेता भी शामिल हुए। इसी कड़ी में सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भाग लेने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक ही हेलीकॉप्टर में बैठकर पहले सुजानगढ़, फिर सहाड़ा और फिर राजसमंद पहुंचे। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी साथ रहे। एक दूसरे के पूर्व विरोधी सीएम गहलोत और पायलट ने न केवल मंच साझा किया बल्कि नामांकन से पहले हुई सभाओं में कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही और भाजपा पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद में कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोरा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि कटारिया कई बार कहते रहते हैं 6 महीने में प्रदेश की सरकार गिर जाएगी, लेकिन अब तो 6 महीने भी होने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनता बीजेपी के नेताओं की भविष्यवाणी फेल करे। इसके लिए आपको उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलानी होगी, तब ही कड़ी से कड़ी जुड़ पाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि देश में कोरोना काल में सबसे बेहतर काम राजस्थान में हुआ है। अब टीकाकरण में भी राजस्थान देश में अव्वल है। वहीं बजट घोषणाओं का जिक्र करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान के बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई ताकि राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो सके। वहीं इससे पहले सहाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब सरकार में करीब 2.5 साल बचे हैं। ऐसे में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक महिला को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ की उम्मीदवार गायत्री त्रिवेदी जो भी काम लेकर आएगी उन्हें शिद्दत के साथ पूरा करेंगे। हमने पूर्व में भी चंबल से पानी लाने का वादा भी निभाया है। यह बड़ी बात थी। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। यदि कांग्रेस को सीट जिताओगे तो कई संदेश जाएंगे। सरकार की मजबूती का संदेश जाएगा। आपके वोटों के आधार पर राय बनती है। आप मेरा साथ दोगे, सरकार का साथ दोगे, हम सबका साथ दोगे तो एक संदेश जाएगा अफसरों के सामने भी। वे समझ जाएंगे कि आगे भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और फिर दौड़ दौड़ कर काम करेंगे। केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाती रहती है। आज तो लोकतंत्र ही खतरे में है। आज कोई खुलकर बात नहीं कर सकता। आज कोई बात करता है तो उसे जेल डाल देते हैं। एक 22 साल की लड़की को बेंगलुरु से पकड़ लाए, पूरी दुनिया में बदनाम हुई। आज मोदी विदेश जाते हैं, वहाँ आलोचना होती है। सहाड़ा में हुई सभा में सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर गायत्री त्रिवेदी को मैदान में उतारा है। आज इस चुनाव के माध्यम से 2 बातों को समझना पड़ेगा। जैसे केंद्र सरकार हर चीज हमारे ऊपर थोप रही है, चाहे कृषि कानून हो या महंगाई, इन्हें हटाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाना है, तो ये तीनों सीटें जिताना जरूरी है। पायलट ने कहा कि आज हम सबको सोच समझकर एक दूसरे का साथ देना है। यदि हम तीनों सीटें जीतते हैं तो संदेश जाएगा मजबूती का, संगठन का और सरकार के कामकाज का, जबकि भाजपा में ऊपर से नीचे तक फूट पड़ी हुई है। चुनाव के दिन सारी बातें भूलकर कांग्रेस को जिताना है ताकि संदेश जाए कांग्रेस की मजबूती और एकता का। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी भाजपा पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी कई खेमों में बढ़ चुकी है। उनमें हर नेता अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में लगा है, जबकि धरातल पर बीजेपी का कोई भी नेता काम नहीं करता। डोटासरा ने कहा कि पिछले लंबे समय से राजसमंद में भी बीजेपी से विधायक है, लेकिन यहां अब भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। ऐसे में इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे ताकि कड़ी से कड़ी जुड़ विकास राजसमंद में भी पहुंच सके। सभा को अजय माकन, रघु शर्मा, रामलाल जाट और धीरज गुजर आदि ने भी संबोधित किया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।